जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। आज का दिन है 16 फरवरी 2026 सोमवार, और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे संदेश को एक विश्वास की सांस की तरह सुने, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन, एक शक्तिशाली प्रार्थना और आराधना का ऐसा प्रवाह है जो आपके दिल के अंदर डर को तोड़ेगा, थकान को उतारेगा और आपके घर में शांति को स्थापित करेगा। मेरे प्रिय, सोमवार कई लोगों के लिए भारी होता है, क्योंकि नया सप्ताह शुरू होता है, जिम्मेदारियां फिर से सामने आ जाती हैं, काम का दबाव लौट आता है और मन में कई आवाजें बोलने लगती हैं कि ये सप्ताह कैसे निकलेगा, मेरे काम का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। लेकिन आज प्रभु यीशु तुम्हें ये याद दिलाने आए हैं कि तुम ये सप्ताह अकेले नहीं काटोगे। प्रभु तुम्हारे साथ चलेगा, और जब प्रभु आगे चलता है तो रास्ते बनते हैं, अटकी चीजें खुलती हैं और मन को शांति मिलती है। आज का बाइबल संदेश में एक बहुत मजबूत वचन से शुरू करना चाहता हूं। यशाया अध्याय 41 पद 10 वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे बल दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। मेरे प्रिय, ये सोमवार का वादा है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये वचन तुम्हारे भीतर उतरने के लिए है। इसलिए अभी अपने मन में बोलो, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। और दूसरा वचन जो तुम्हारे लिए आज बहुत जरूरी है, वो है भजन अध्याय 118 पद 24। ये वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित होंगे और मग्न रहेंगे। मेरे प्रिय, सोमवार भी प्रभु का बनाया हुआ दिन है। मतलब ये दिन डर के लिए नहीं, इस दिन में प्रभु की योजना है, इस दिन में प्रभु का अनुग्रह है, इस दिन में प्रभु की सुरक्षा है। अब आइए हम आंखें बंद करें, बस एक पल के लिए सब कुछ रोक दें। जो भी शोर आपके मन में चल रहा है, जो भी चिंता आपको भीतर से दबा रही है, उसे अभी यहीं छोड़ दें। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। इस सोमवार के दिन की शुरुआत आप अपने दम पर नहीं कर रहे। प्रभु यीशु आपके साथ हैं। इसलिए धीरे धीरे एक गहरी सांस लें और अपने दिल में कहें, यीशु, मैं यहां हूं। क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम बाहर की दुनिया को नहीं, प्रभु की आवाज को सुनने लगते हैं। और मेरे प्रिय, अगर आप पूरे मन से इस प्रार्थना में जुड़ेंगे तो आप इस वीडियो के अंत तक अपने अंदर एक अलग सी शांति महसूस करेंगे। इसलिए कृपया कहीं मत जाइए। ये प्रार्थना आपके लिए है, आपके घर के लिए है, आपके आने वाले पूरे सप्ताह के लिए है। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू आज भी जीवित है, तू आज भी सुनता है, तू आज भी हमारे करीब है। प्रभु, ये सोमवार का दिन हम तेरे चरणों में रखते हैं और हम अपने आप को पूरी तरह तेरे हवाले करते हैं। प्रभु, हमारा सप्ताह तुझे समर्पित है। हमारे कदम, हमारे फैसले, हमारी मेहनत, हमारा समय, हमारी जिम्मेदारियां, सब कुछ तुझे समर्पित है। प्रभु, हमारा मन तुझे समर्पित है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी बातें, हमारी इच्छाएं, सब कुछ तुझे समर्पित है। प्रभु, हमारा काम तुझे समर्पित है। जो नौकरी हम करते हैं, जो व्यापार हम चलाते हैं, जो सेवा हम निभाते हैं, प्रभु तू उसमें बरकत दे, तू उसमें अनुग्रह दे, तू उसमें शांति दे। प्रभु, हमारा घर तुझे समर्पित है। हमारे रिश्ते, हमारा वातावरण, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा भविष्य, सब कुछ तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। और प्रभु, हमारी हर चिंता, हाँ प्रभु, हर चिंता जो हमें रात में जगाती है, जो हमें दिन में बेचैन करती है, जो हमारे दिल को भारी करती है, हम उसे भी तेरे चरणों में रख देते हैं। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, आज हम डर को तेरे सामने रखते हैं। काम का डर, भविष्य का डर, पैसों का डर, बीमारी का डर, अकेलेपन का डर, लोगों की बातों का डर, असफलता का डर। प्रभु, तू इस डर को अपने प्रेम से बदल दे। प्रभु, हम तनाव को तेरे सामने रखते हैं। घर का तनाव, रिश्तों का तनाव, जिम्मेदारियों का तनाव। प्रभु, तू इसे अपनी शांति से बदल दे। प्रभु, हम घबराहट को तेरे सामने रखते हैं, जो बिना वजह दिल की धड़कन बढ़ा देती है, जो सांसों को भारी कर देती है। प्रभु, तू अपनी उपस्थिति से इसे शांत कर दे। प्रभु, हम नकारात्मक विचारों को तेरे सामने रखते हैं। वो विचार जो कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बदलेगा, सब खत्म हो गया। प्रभु, तू उन विचारों को अपने वचन की रोशनी से तोड़ दे और हमारे भीतर आशा जगा दे। प्रभु, आज हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव दे, ऐसा अनुभव जो आंखों से नहीं, दिल से महसूस हो।
ऐसा अनुभव जो हमारी आत्मा को उठा दे, ऐसा अनुभव जो हमारे घर के वातावरण को बदल दे। प्रभु, आज हमें अपने वचन पर विश्वास करने की सामर्थ्य दे, ताकि हम परिस्थितियों को नहीं, तेरे वादों को देखें। प्रभु, आज हमें एक नई शुरुआत दे, नई सोच, नया साहस, नई शांति और नया भरोसा। प्रभु, हम ये घोषणा करते हैं कि ये सोमवार डर का नहीं, विश्वास का दिन है। ये सप्ताह हार का नहीं, विजय का सप्ताह है। और हम अकेले नहीं, प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। और मेरे प्रिय, अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन के लिए सच में स्वीकार कर रहे हैं, तो अपने दिल में अभी हाँ प्रभु कहिए और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो प्रार्थना और आराधना आने वाली है, वो आपके लिए बहुत बड़ी शांति और नई ताकत लेकर आएगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय, अब हम आराधना में चलेंगे, क्योंकि आराधना वो चाबी है जो स्वर्ग के वातावरण को हमारे घर में खोल देती है। तो आइए दिल से सुने। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। जब कमजोरी घेर लेती है मुझे, तेरी सामर्थ्य तब पूरी होती है। जब कमजोरी घेर लेती है मुझे, तेरी सामर्थ्य तब पूरी होती है। तेरे वचन ने कहा है सरा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है। हर घड़ी, हर पल, हर सांस में तेरा अनुग्रह काफी है। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है। मेरे कमजोर दिल के लिए तेरा अनुग्रह काफी है। जब तूफान जीवन में आते हैं, तेरी शांति मुझे ढांप लेती है। तो जब तूफान जीवन में आते हैं, तेरी शांति मुझे ढांप लेती है। तेरी बाहों में छिपा रहता हूँ मैं, तेरे अनुग्रह से जीत पाता हूँ मैं। अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है। हर घड़ी, हर पल, हर सांस में तेरा अनुग्रह काफी है। तेरा अनुग्रह
तेरा अनुग्रह काफी है। तेरा अनुग्रह काफी है। आराधना के बाद अब मैं आज का संदेश बहुत सरल भाषा में लेकिन बहुत गहराई से साझा करना चाहता हूं, क्योंकि सोमवार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता। सोमवार का सबसे बड़ा युद्ध मन के अंदर होता है। बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, चेहरे पर मुस्कान, कपड़ों में सलीका, काम पर जाने की तैयारी, बातें सामान्य, लेकिन भीतर एक छुपी हुई लड़ाई चल रही होती है। किसी के अंदर डर बैठा होता है, किसी के अंदर चिंता का बोझ होता है, किसी के अंदर बीते कल की चोटें होती हैं, किसी के अंदर भविष्य की अनिश्चितता होती है, और किसी के अंदर ये थकान होती है कि नया सप्ताह फिर कैसे संभालूं। सोमवार आते ही जिम्मेदारियां लौट आती हैं, दबाव फिर सामने आ जाता है और मन में आवाजें बोलने लगती हैं। काम का डर, पैसे का डर, रिश्तों का डर, स्वास्थ्य का डर, भविष्य का डर। और यही वो जगह है जहां शत्रु सबसे पहले हमला करता है। वो आपकी परिस्थितियों से पहले आपके विचारों पर हमला करता है। वो आपके मन में डर डालकर आपकी ऊर्जा चुरा लेता है। वो आपके अंदर नकारात्मक बातें डालकर आपका साहस कम कर देता है। वो आपको ये महसूस करवाता है कि आप अकेले हैं, आपसे नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, आप फिर हार जाएंगे। और जब मन इन बातों को मानने लगता है, तब इंसान बिना लड़े ही थक जाता है। इसलिए प्रभु आज आपको ये नहीं कह रहे कि बस अपने आप को संभाल लो। प्रभु आज आपको ये कह रहे हैं कि अपने मन को मेरे वचन से भरो, क्योंकि मन जिस चीज से भरता है वही मन की दिशा बन जाती है। जब मन डर से भरता है तो कदम रुक जाते हैं। जब मन चिंता से भरता है तो शांति चली जाती है। और जब मन परमेश्वर के वचन से भरता है तो भय कम होने लगता है, साहस बढ़ने लगता है और भीतर एक स्थिरता आ जाती है। इसलिए सोमवार की शुरुआत डर से नहीं, वचन से कीजिए। शुरुआत चिंता से नहीं, प्रार्थना से कीजिए। शुरुआत थकान से नहीं, आराधना से कीजिए। बाइबल हमें बहुत साफ तरीके से ये सिखाती है कि जीवन बदलने की शुरुआत मन से होती है। रोमियो अध्याय 12 पद 2 में लिखा है कि अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर पहले आपके मन को नया करना चाहता है, ताकि आप इस नए सप्ताह में पुराने बोझ, पुरानी हार, पुरानी निराशा, पुरानी चोट और पुरानी नकारात्मक सोच लेकर ना चलें। परमेश्वर चाहता है कि आप रीसेट हों, आपका मन साफ हो, आपकी सोच शुद्ध हो और आपका दिल फिर से विश्वास से भर जाए। क्योंकि जब मन पुरानी चोट लेकर चलता है तो हर नई शुरुआत भारी लगती है। जब मन पुरानी हार लेकर चलता है तो हर नया कदम डरावना लगता है। लेकिन जब प्रभु मन को नया करता है तब वही सोमवार एक नई उम्मीद बन जाता है। इसलिए आज प्रभु आपको ये याद दिला रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। और जब मन में चिंता आती है तब बाइबल आपको एक बहुत व्यावहारिक रास्ता देती है। चिंता को अंदर दबाकर रखने का नहीं, चिंता को प्रार्थना में बदलने का। फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 6 और 7 में लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की शांति आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करेगी। ध्यान दीजिए, ये शांति केवल एक भावना नहीं है, ये एक रक्षा है। ये शांति आपके विचारों पर पहरा देती है, आपके मन पर पहरा देती है, ताकि डर आपको निगल न जाए, नकारात्मकता आपको तोड़ न दे, चिंता आपकी नींद न छीन ले और भविष्य का डर आपके वर्तमान को खराब न कर दे। प्रभु आज आपके मन की रक्षा करना चाहता है, ताकि आप पूरे सप्ताह शांति के साथ चलें। काम में भी शांति, घर में भी शांति, रिश्तों में भी शांति और भीतर भी शांति। इसलिए आज का संदेश ये है, सोमवार को मन की लड़ाई समझिए और उस लड़ाई में अपने आप को अकेला मत छोड़िए। अपने मन को वचन से भरिए, क्योंकि जब मन वचन से भरता है तो भय कम होता है। जब मन चिंता से भरता है तो चिंता टूटती है, और जब मन प्रभु की शांति से भरता है तो बड़े से बड़ा दबाव भी आपको अंदर से नहीं तोड़ पाता। इसलिए इस पूरे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे हम इसी विषय पर और गहराई से जाएंगे। कैसे वचन के द्वारा मन को मजबूत करें, कैसे डर को तोड़ें, कैसे पूरे सप्ताह के लिए विश्वास की घोषणा करें और कैसे प्रभु की शांति को अपने घर और अपने जीवन में स्थिर रखें। अब आइए हम एक बहुत गहरी, बहुत शक्तिशाली और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना में चलें।
ताकि ये सोमवार केवल एक तारीख न रहे, केवल एक शुरुआत न रहे, बल्कि आपके जीवन में आशीष की शुरुआत बन जाए, आपके घर में शांति की शुरुआत बन जाए, आपके मन में नई आशा की शुरुआत बन जाए और आपके आने वाले पूरे सप्ताह में परमेश्वर की उपस्थिति की शुरुआत बन जाए। और मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना सिर्फ सुनाई न दे बल्कि सच में आप पर और आपके घर पर उतर जाए, तो अभी इसी समय कमेंट में आमीन लिख दीजिए, क्योंकि आमीन लिखना आपकी आत्मा की सहमति है, यह आपके विश्वास की मोहर है। ये बताता है कि आप इस आशीष को स्वीकार कर रहे हैं, आप इसे अपने जीवन के लिए क्लेम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम इस सोमवार 16 फरवरी 2026 को तेरे चरणों में रखते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम अपने घरों पर, अपने काम पर, अपने बच्चों पर, अपने रिश्तों पर, अपने फैसलों पर और अपने पूरे सप्ताह पर तेरे नाम की मोहर लगाते हैं। प्रभु, इस समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में बहने लगे, हमारी सांसों में, हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में और हमारे घर के वातावरण में। प्रभु, जैसे ही ये प्रार्थना बोली जा रही है, वैसे ही तेरी उपस्थिति हर सुनने वाले के घर में उतर जाए, कमरे का वातावरण बदल जाए, मन का बोझ हल्का हो जाए और दिल की धड़कन शांत हो जाए। प्रभु, हमारे मन में अपनी शांति स्थापित कर, हमारे विचारों को स्थिर कर और हमारे भीतर विश्वास की आग जला दे, ताकि हम इस सप्ताह डर से नहीं, विश्वास से चलें। प्रभु, जहां डर ने जड़ पकड़ ली है, वहां साहस भर दे। जहां थकावट ने ताकत खाली है, वहां नया बल दे। जहां निराशा ने रोशनी बुझा दी है, वहां आशा का दीपक जला दे और जहां भ्रम ने दिशा रोक दी है, वहां स्पष्ट मार्गदर्शन दे। प्रभु, इस समय हम पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को खोलते हैं और उन सभी बातों को तेरे चरणों में रखते हैं जो हमें भीतर से कमजोर करती हैं। अनमाफी, कड़वाहट, क्रोध, तुलना, चिंता और निराशा। प्रभु, ये सब हमारे मन का जहर बन जाता है, ये शांति को चुरा लेता है, ये रिश्तों को तोड़ देता है। इसलिए प्रभु, पवित्र आत्मा की आग से इन सब को जला दे, इन जड़ों को उखाड़ दे और इनके स्थान पर प्रेम भर दे, धैर्य भर दे, संयम भर दे, दया भर दे और ऐसी शांति भर दे जो परिस्थितियों से नहीं, तेरी उपस्थिति से आती है। प्रभु, हमारे अंदर जो कठोरता है उसे पिघला दे, जो ठंडापन है उसे गर्म कर दे, जो दूरी है उसे नज़दीकी में बदल दे और जो घाव हैं उन्हें अपने हाथों से भर दे। प्रभु, अब हम अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा से मांगते हैं कि तू अपने घर को अपना निवास बना। हमारे घर में प्रेम बढ़े, हमारे रिश्तों में एकता बढ़े, हमारे शब्द मीठे हों, हमारे चेहरे पर शांति दिखे और हमारा वातावरण तेरी उपस्थिति से भर जाए। प्रभु, जहाँ घर में बहस होती है, वहाँ शांति का राज्य स्थापित हो। जहाँ चिड़चिड़ापन है, वहाँ धैर्य की आत्मा बढ़े। जहाँ गलतफहमी है, वहाँ समझ की रोशनी आए और जहाँ तिरस्कार है, वहाँ सम्मान लौट आए। प्रभु, पति पत्नी के बीच समझ दे, संवाद दे, एक दूसरे के लिए आदर दे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का दिल दे, ताकि उनका रिश्ता केवल निभाया न जाए बल्कि प्रेम से मजबूत हो। प्रभु, बच्चों पर अपनी सुरक्षा रख, उनके मन और आंखों की रखवाली कर, उन्हें गलत संगति से बचा, उन्हें सही फैसले लेने की बुद्धि दे, उनकी पढ़ाई में उन्हें तेज कर और उनके भविष्य पर अपना हाथ रख। प्रभु, माता पिता को बल दे, उनके शरीर में शक्ति दे, उनके मन को विश्राम दे और उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रख। प्रभु, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरे पास कोई नहीं, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अपने प्रेम से भर दे, ताकि वे भीतर से महसूस करें कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे घर में है, यीशु मेरी सांसों के पास है और मैं अकेला नहीं हूँ। प्रभु, इस समय हर टूटे हुए दिल को उठाकर संभाल, हर रोते हुए मन को शांति दे और हर कमजोर आत्मा में नया साहस भर। प्रभु, अब हम आर्थिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रदाता है, तू हमारे लिए मार्ग बनाता है और तू हमारे जीवन की हर जरूरत जानता है। प्रभु, हमारे काम में बरकत दे, हमारी कमाई बढ़ा, हमारे हाथों के काम को सफल कर, हमारे ग्राहकों और अफसरों को बढ़ा और हमारे खर्चों में संतुलन दे। प्रभु, जहां रुकावट है वहां तू मार्ग खोल, जहां भुगतान रुका है वहां भुगतान निकलवा, जहां पैसा फंसा है वहां से पैसा वापस आए और जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली हो। प्रभु, हम कर्ज के बोझ को भी तेरे सामने रखते हैं, क्योंकि कर्ज केवल पैसे का नहीं, मन की शांति का बोझ भी है। प्रभु, इस समय कर्ज की जंजीरें टूटें, हमारी बुद्धि खुले, हमारे फैसले सुधरें और तू ऐसे रास्ते खोल दे कि हम धीरे धीरे कर्ज से स्वतंत्र हो जाएं।
प्रभु हमें सही योजना दे, सही समय पर सही मदद दे और ऐसा अनुग्रह दे कि हम बिना घबराए, बिना टूटे स्थिर होकर आगे बढ़ें। प्रभु हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर डर में नहीं चलेगा, हमारा घर तंगी में नहीं चलेगा, हमारा घर गुलामी में नहीं चलेगा, हमारा घर तेरे प्रबंध में चलेगा और हमारी रोटी पर तेरा आशीष होगा। प्रभु हमें समझदारी दे कि हम पैसे का सही उपयोग करें, व्यर्थ खर्चों से बचें और भविष्य के लिए सही निर्णय लें। प्रभु अब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ को बुलाते हैं। प्रभु जो भी बीमारी है, जो भी दर्द है, जो भी कमजोरी है, जो भी तनाव है, जो भी घबराहट है, जो भी नींद की परेशानी है, प्रभु तू चंगा कर। हम वचन यशाया अध्याय 53 पद 5 के अनुसार चंगाई को स्वीकार करते हैं और हर दर्द को तेरे नाम में छोड़ते हैं। प्रभु शरीर में आराम दे, मन में शांति दे, दिल में स्थिरता दे और आत्मा में विश्राम दे। प्रभु डर की आत्मा को दूर कर, चिंता की आत्मा को दूर कर और अपने प्रेम और सामर्थ्य का आत्मा भर दे। प्रभु हमारे भीतर ऐसा विश्राम भर कि हमारी सांसें शांत हों, हमारा मन शांत हो, हमारी नींद मीठी हो और हमारा हृदय तुझ में स्थिर रहे। प्रभु हम अपने पूरे सप्ताह को भी तेरे हाथों में देते हैं। हमारे कदमों को दिशा दे, हमारे फैसलों को सही कर, हमारे काम में अनुग्रह दे और हर दिन हमें नई दया दे। प्रभु जब हम बाहर निकलें तू आगे आगे चल, जब हम रास्ते में हों तू रक्षा कर, जब हम घर लौटें तू शांति दे, जब हम सोएं तू रखवाली कर और जब हम जागें तू नई आशा दे। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे साथ चल, हमारे घर में ठहर, हमारे मन में ठहर और हमारे शब्दों में ठहर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू सुनता है, तू काम करता है, तू चमत्कार करता है और तू हमारे लिए पर्याप्त है। और अब मेरे प्रिय, अगर आपने इस प्रार्थना को अपने जीवन के लिए स्वीकार किया है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए और इस संदेश को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे आज नई शुरुआत, शांति और आशा की जरूरत है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे, प्रभु आपके घर में सुख और शांति बढ़ाए, प्रभु आपके काम में सफलता दे, प्रभु आपके जीवन में आर्थिक आशीष के द्वार खोले, प्रभु आपको कर्ज से स्वतंत्र करे, प्रभु आपको चंगा करे और प्रभु आपको अपनी शांति में स्थिर रखे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।